सियासत तेज हो गई है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। हम इंडिया के लोग में अब बात गोवा के लोगों की। गोवा में अगले साल चुनाव होने हैं। न्यूज इंडिया की एडिटर करंट अफेयर्स अर्चना सिंह ने गोवा के लोगों से बातचीत की और जानने की कोशिश की कि गोवा के लोग क्या सोचते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में गोवा में कौन से मुद्दे सियासी तौर पर हावी रहेंगे, ये हमने जानने की कोशिश की। हम इंडिया के लोग आज हैं गोवा में और आज हम जान रहे हैं गोवा के लोग क्या सोचते हैं। 60वां लिबरेशन डे गोवा ने अपना मनाया और गोवा के लोग 60वें आजादी दिवस पर क्या चीजें हैं जिनकी उम्मीद अभी अपनी सरकार से कर रहे हैं, जिसकी उम्मीद कर रहे हैं कि सरकारें उनके काम करेंगी और क्या ऐसे काम हैं जो हो पाए हैं। हम इंडिया के लोग आज जानेंगे यहाँ गोवा के लोगों से कि उनके क्या मुद्दे हैं, वो वोट किस आधार पर करते हैं, क्या वो वोट करते हैं व्यक्ति के आधार पर, पार्टी के आधार पर, या मुद्दे सबसे बड़े होते हैं। साथ ही साथ बीजेपी और कांग्रेस के इर्द गिर्द घूमने वाली गोवा की राजनीति क्या इस बार कुछ करवट बदलेगी, क्या आम आदमी पार्टी या टीएमसी को मौका देगी यहाँ की जनता। हम इंडिया के लोग आज जानेंगे गोवा के लोग क्या सोचते हैं इस बारे में। है मांडवी नदी पे और ये पानी की हिचकोले जो हैं, ये लहरें जो हैं, ये ले जाएंगे पार सत्ता के लोगों को या नहीं, ये तय करेगी गोवा की जनता। ये मांडवी नदी जिसका इस तरफ आप देख रहे हैं, ये अटल ब्रिज बना हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे ये ब्रिज है जो इस वक्त आप देख रहे हैं, और दूसरी तरफ ये नदी जाके समुद्र में मिलती है। मांडवी नदी ये वो जगह है जो यहाँ पर रेवेन्यू का सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ पर आप देखेंगे तमाम फेरी हैं जो यहाँ की फाइनेंस की, यहाँ की जो आर्थिक स्रोत है उसका बहुत बड़ा जरिया, बहुत बड़ा हिस्सा है। ये देखिए यहाँ की तस्वीरें आपको बताएंगी कि ये कितनी प्रमुख जगह है गोवा के लिए, आर्थिक नजरिए से गोवा के लोगों के लिए। हमारे साथ इस वक्त आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संदीप मिश्रा जुड़े हैं। आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी जो उतरी है अभी गोवा के चुनावों में, और अब इनका कहना है, मानना है अरविंद केजरीवाल का कि गोवा की जनता उनके वादों पर भरोसा करेगी क्योंकि उन्होंने दिल्ली में काम करके दिखाया है। संदीप मिश्रा जी, ये बताइए कि क्यों आपको लगता है कि गोवा की जनता आपको मौका देगी? देखिए, हमारी पार्टी का एक नारा है, हम जुमलेबाजी नहीं करते, हम गारंटी देते हैं। हम गारंटी देते हैं ईमानदारी की, हम गारंटी देते हैं शिक्षा की, हम गारंटी देते हैं स्वास्थ्य की, हम गारंटी देते हैं रोजगार की। और दिल्ली का जो दिल जीता है केजरीवाल साहब ने, जो दिल्ली का बेटा है केजरीवाल, अब वो गोवा का बेटा बनने जा रहा है। और गोवा को उम्मीद है, अब गोवा के लोग इधर और उधर की बात नहीं करने जा रहे, अपने बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए काम करने जा रहे हैं, अपने बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए करने जा रहे हैं, अपने रोजगार के लिए करने जा रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए, स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा की बातें अच्छी है, लेकिन ये फ्री की राजनीति गोवा में भी चलेगी क्या? देखिए, फ्री कुछ नहीं होता। अगर मेहंदी आप एक माचिस भी खरीदती है तो आप टैक्स देती है। किसी भी गरीब को अगर उसके जेब में कम पैसा है तो उसे मुफ्तखोर कहना सबसे बड़ा गरीबी का अपमान है। हर आदमी करदाता है, हर आदमी शानदार है, हर आदमी अपने वजूद से जीना चाहता है। ये जुमलेबाजी और आंदोलनजीवी कहने वाले लोग आज लोगों को मुफ्तखोर भी कहने लगे। ये मतदाता है जो सत्ता का सिंहासन देता है, उसे मुफ्तखोर कहोगे तो उखाड़ फेंकेगा वो। लेकिन एक बात बताइए, क्यों ना लोगों को काबिल बनाया जाए? साथ ही साथ क्या अहम मुद्दे आपको लगता है कि गोवा के लोगों के हैं जो अभी तक एड्रेस नहीं हुए और आम आदमी पार्टी आएगी तो बदलाव करेगी? देखिए, यहाँ माइनिंग बहुत बड़ा मुद्दा था। मनोहर पर्रिकर जाते जाते हजारों लाखों लोगों का रोजगार कब्र में दबा गए। मथानी जी अभी जिन्होंने मनोहर और मथानी की जोड़ी जिन्होंने सरकार बनाई थी, बीजेपी को जन्म दिया था, उनकी मिसेज जो अभी वर्तमान बीजेपी की एमएलए थी, कल ही उन्होंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया और ये कहा है कि अगर मथानी जी होते तो उनकी आत्मा रोती कि आज बीजेपी कहाँ चली गई। बीजेपी को बीजेपी के नेता ही उसे नर्क में ले जा रहे, गर्त में ले जा रहे, दलदल में ले जा रहे, और आज दिल फटे हैं। ये सियासत इस खून पे नहीं होनी चाहिए, ये सियासत लोगों को बांट के नहीं होनी चाहिए। सियासत तो आप लोग भी कब्र पे कर रहे हैं ना। मनोहर पर्रिकर का नाम आपने लिया ना, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। कम से कम ऐसे व्यक्तियों को हमें इस तरह से अब याद नहीं करना चाहिए जो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन आपको क्या लगता है, मनोहर पर्रिकर के जाने से बीजेपी को नुकसान होगा? बीजेपी के पास जो एक करिश्मेटिक नेता थे वो मनोहर पर्रिकर थे, जिनके नाम पे सब साथ आ जाते थे। अब अगर सीटें कम पड़ी तो दिक्कत बीजेपी को होगी। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या आपकी पार्टी बीजेपी के साथ जा सकती है? देखिए, बीजेपी के साथ हमारा कोई गठबंधन दूर दूर तक नहीं है।
जिस कमल दल को हम इस सागर में डुबोने आए हैं उसके साथ हम खड़े होंगे, ये तो संभावनाएं भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। लेकिन मनोहर पारिकर के जाने से बीजेपी को सबसे बड़ा झटका ये लगा है कि अब खरीद फरोख्त कौन करेगा, हॉर्स ट्रेडिंग कौन करेगा, नोटों के वो बंडल कौन लाएगा। जो 17 विधायक कांग्रेस से चुने जाते हैं 10 रातों रात बीजेपी में आते हैं। अब गोवा के लोग बोलने लगे हैं कि वोट कांग्रेस को दो या बीजेपी को दो, एक ही बात है। इसी वजह से यहाँ परिवर्तन की लहर है, ये ऊंची उठती बहती हुई लहरें बता रही है कि बदल रहा है गोवा, आ रहा है केजरीवाल। चलिए, गोवा बदल रहा है या नहीं इसकी तस्वीर तो कुछ दिन में साफ होगी, लेकिन फिलहाल आप ये तस्वीरें देखिए। ये वो जगह है जो आर्थिक, जो कमाई है, जो गोवा का मेन आर्थिक सोर्स है, उसकी जगह है। ये कसिनो है, यहाँ पर सबसे ज्यादा रेवेन्यू यहीं से गोवा का अर्जित होता है। और गोवा के लोगों की जो पसंद है वो क्या है, वो तय होगी जब चुनाव के नतीजे आएंगे तब।